ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सतत प्रकाश का 13वां समूलास। 13वें समूलास के अंदर समीक्षा चल रही थी ईसाई मत की, और ईसाई मत के अंदर हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित इंजिल। और इंजिल के अंदर हम पढ़ेंगे आज बपतिस्मा क्या होता है, ईसाई किस तरीके से बनाया जाता है, क्या वो प्रतिक्रिया होती है, क्या वो प्रक्रिया होती है जिसके कारण जो है ईसाई बनाया जाता है। तो उस पूरे के पूरे सिद्धांत को आज समझेंगे कि ईसाई किस प्रकार से बनाया जाता है, और ईसा के जन्म के विषय में कुछ जो बपतिस्मा है किस प्रकार से दिया जाता है, किसने दिया था, क्या कहाँ से ये प्रारंभ हुआ, ये पूरे की पूरी घटना को हम समझेंगे। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शंकाएं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्योंकि हम पूरा का पूरा जो ईसाई मत की समीक्षा हम पढ़ रहे हैं, इस ऋषि दंड ने इसकी समीक्षा जो है अपने सत्य प्रकाश के अंदर की है। क्यों की है? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बाइबल है, बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट हम पढ़ चुके हैं, यानी तोरेत पूरा का पूरा हमने पढ़ा, जिसकी समीक्षा ऋषि दंड ने अपने सत्य प्रकाश के अंदर की थी। अब हम पढ़ रहे हैं एंजिल। एंजिल के अंदर जो जहाँ से यानी यहूदी मत के बाद जो है ईसा का जो प्रारंभ होता है, ईसा वहाँ से अपने मत को आगे बढ़ाता है। ईसा के जन्म तक जो है, जब तक ईसा का जन्म होता है वहाँ तक जो है यहूदी मत पूरा का पूरा चलता है। यहूदी मत यानी ईसा के जन्म से, और ईसा जब बड़ा होता है उसके शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करता है, वहाँ से जो है बपतिस्मा लेने के बाद में अपना प्रचार प्रसार का वो कार्य प्रारंभ करता है। उस पूरी की पूरी घटना को आज हम समझेंगे, किस प्रकार से उसका उल्लेख जो है ग्रंथों के अंदर, शास्त्र के अंदर किया गया है। कुछ ऐसे पुरानी यानी ऐतिहासिक पुस्तक भी हैं जिनके अंदर इसे वर्णन मिलता है कि बपतिस्मा किस प्रकार से दिया गया था। तो सबसे पहले मैं बपतिस्मा की बात करेंगे कि बपतिस्मा होता क्या है। दरअसल में बपतिस्मा जो होता है एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अंदर कि किसी को दूसरे मत के अंदर दीक्षित करना, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पुराने मत में जिसमें उसने जन्म लिया है, जिस मत के अंदर, उस मत को छोड़कर किसी अलग मत में जाना, यानी मुसलमान बनना, यहूदी बनना, ईसाई बनना, बौद्ध बनना, जैन बनना, इस तरीके की जो दीक्षाएं दी जाती हैं उसको बपतिस्मा कहते हैं। और बपतिस्मा की जो शुरुआत हुई है वो दरअसल में ईसाई मत से नहीं हुई है। ये आपको पहली बार आपको सुनने को मिल रहा होगा, क्योंकि आप हम इतिहास के बड़े तथ्य को हम पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास की जो गहराई है उसको ढूंढ ढूंढ कर ऋषि दयानंद ने पूरे पूरे शास्त्रों को पढ़कर तब उसकी समीक्षा की। और जो विदेशी इतिहासकार भी हैं उन्होंने भी उस सिद्धांत को माना है कि बपतिस्मा की जो प्रक्रिया है वो यहूदी धर्म की नहीं है। बपतिस्मा जब यानी मूसा, इब्राहिम, इसहाक, इज़राइल आदि बहुत सारे जो इनके पैगंबर हुए, यानी जो पीढ़ी वंश पीढ़ी इब्राहिम के चली हुई आ रही है, उसके अंदर बपतिस्मा देने की प्रक्रिया नहीं थी। तो बपतिस्मा की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो ईसा के जन्म से शुरू होती है। जब ईसा का जन्म हुआ, ईसा कुछ बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में ईसा के विषय में हम पढ़ लें पहले, फिर बपतिस्मा के पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार से बपतिस्मा दिया गया था और किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। तो हम इतिहास में थोड़ा सा जाएंगे कि किसने जो बपतिस्मा दिया था ईसा को, और यीशु को जो बपतिस्मा देने वाला यानी जोहन, जिसको यूहन्ना भी कहा जाता है, वो किस मत से प्रेरित था, उसको जो है वो कौन व्यक्ति था जिसने उसको बपतिस्मा की शिक्षा पहले जॉन को यानी यूहन्ना को दी थी, और उस यूहन्ना से जो है ईसा को वो शिक्षा दी गई थी यानी बपतिस्मा की। तो उसके विषय में थोड़ा इतिहास में चलेंगे। तो वहाँ से रमेश चंद्र दत्त लिखते हैं कि एक पुस्तक जो है रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया एक लेख है, उसके अंदर ये उल्लेख मिलता है कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय सदाचारिक सिद्धांत और शिक्षा ईसाई मत के सिद्धांतों से इतने मिलते जुलते हैं कि बहुत दिनों से इन दोनों के धर्मों का मध्य कोई संबंध होने का संदेह किया जा रहा है। तो इसमें यह लिखते हैं रमेश चंद्र दत्त कि ये जो बौद्ध मत है और बौद्ध मत के अंदर जो बपतिस्मा देने की पूरी प्रक्रिया है, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो बौद्ध मत से ही ली गई है, ये इसमें सिद्ध करते हैं अपनी पुस्तक के अंदर। उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। संबद्ध होने के संदेह किया जा रहा है। यूनान में बहुत बुद्ध की शिक्षा ईसा मसीह के जन्म से बहुत पूर्व प्रवेश कर चुकी थी। तो ये कहते हैं कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं ईसा मसीह के जन्म से बहुत पूर्व ही प्रवेश कर चुकी थी, यानी सीरिया, इराक और
इसको इराक यानी सीरिया के अंदर, पहले इसे सीरिया बोला जाता था, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये सीरिया के अंदर आया करता था। तो इस सीरिया के अंदर पूरी की पूरी बौद्ध मत की शिक्षा का प्रचार प्रसार हो चुका था। तो आगे लिखते हैं, ईसा मसीह के जन्म से बहुत पूर्व ईसाक महाराज अशोक के गिरनार से शिलालेखों से पता चलता है कि अपना धर्म फैलाने के लिए गए हुए थे। बौद्ध प्रचारक अपने धर्म को फैलाने के लिए सीरिया देश गए हुए थे। प्लिनी द नेचुरलिस्ट, तो प्लिनी नाम का एक लेखक हुआ है, वो प्लिनी लिखता है, नामक तत्ववेत्ता प्रथम शताब्दी के प्रसिद्ध रोमन इतिहासवेत्ता। तो यहाँ पर इतिहास का एक लेखक है जिसका नाम है प्लिनी। प्लिनी लिखता है, प्रथम रोमन इतिहासवेत्ता फिलिस्टीन से ईसा से कोई 1 शताब्दी वर्ष पूर्व एसेनेस, तो एक एसेनेस नाम का एक संप्रदाय वहाँ पर चला करता था जो बौद्ध मत की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए सीरिया देश के अंदर गया हुआ था। तो लिखते हैं आगे, एसेनेस नामक संप्रदाय का उल्लेख करता है। अर्विचिन खोज से सिद्ध हुआ कि वह संप्रदाय बौद्ध धर्म की शाखा रूप था। मिस्र देश में भी इसी प्रकार के थेरापेट नामक एक संप्रदाय विद्यमान था। इस बात की ईसा चरित्र लाइफ ऑफ जीसस में जीसस के सुप्रसिद्ध लेखक पादरी रेनन साहब जैसे विद्वान स्वीकार करते हैं कि उक्त संप्रदाय एसेंस या दूसरे शब्दों में बौद्ध धर्म की शाखा रूप था। वे लिखते हैं कि फिलो के थेरोपेट एसेंस की शाखा है। उनका नाम यूनानी भाषा में एसेनेस उल्टा मात्र जान पड़ता है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि ईसा के जन्म से पूर्व फिलिस्तीन यानी सीरिया और मिस्र में बौद्ध धर्म का प्रचार पा चुका था और फिलिस्तीन के एसेनेसों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत साधारण घरेलू कहावत बने हुए थे। इसियुत रमेश चंद्र दत्त का कथन है कि कुछ नरम ईसाई इस बात को मानते हैं कि सीरिया में बौद्ध धर्म प्रोफेसर माफी के शब्दों में उस मत का सहायक अग्रणता बना जिसका प्रचार ईसा मसीह ने 2 शताब्दियों से भी अधिक समय के पश्चात किया था। तो ईसा मसीह ने जब अपने प्रचार प्रसार अपनी शिक्षाओं को किया तो वो जब बौद्ध मत की शिक्षाओं का 2 शताब्दी पूर्व ही वहाँ पर प्रचार प्रसार जो है सीरिया यानी मिस्र और सीरिया और जो इजराइल का आज का क्षेत्र जो बोला जाता है उसके अंदर प्रचार प्रसार हो चुका था। आगे उदाहरण दिया है, ईसाई मसीह ने 2 शताब्दी पश्चात किया। हम जानते हैं कि ईसा का अग्रंथा बपतिस्मा, अब यहाँ पर तुम्हें गौर देना है, गौर देने वाली बात यह है, ईसा का बपतिस्मा देने वाला जॉन एसेनेस की शिक्षाओं से भली भांति अभिज्ञ था। यानी जो जॉन्स यानी जिसको यूहन्ना कहा जाता है, वहाँ पर पता चलता है, रमेश चंद्र दत्त लिखते हैं कि जो यूहन्ना था यानी जॉन जिसको कहा जाता है वो भली भांति जो है बौद्ध मत की शिक्षाओं से जानकार था, वो जानता था, बौद्ध मत की शिक्षाओं को ग्रहण कर चुका था वो। यहाँ लिखते हैं अविज्ञ था। कुछ ग्रंथकारों को सम्मति है कि वह स्वयं भी एसेनेस अर्थात बौद्ध था। उस जो जॉन था यानी यूहन्ना था जो वो अपने वहाँ पर यानी सीरिया यानी फिलिस्तीन जिसको बोला जाता है और इजराइल का क्षेत्र है, वहाँ पर वो प्रचार प्रसार करने के लिए जो वहाँ पर जाता है। तो स्पष्ट लिखते हैं अब यह स्पष्ट है कि हजरत ईसा मसीह से बपतिस्मा देने वाले से बौद्ध धर्म की शिक्षा और संस्कारों के संबंध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। उपरोक्त घटनाएं बौद्ध और ईसाई धर्म के बीच परस्पर संबंध का मार्ग व द्वार दिखलाने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर अब मैं एक उदाहरण और दूंगा आपको, जहाँ से पता चलेगा बपतिस्मा की जो प्रक्रिया है वो बौद्ध धर्म से ईसाई मत के अंदर की, क्योंकि यहूदियों के अंदर, क्योंकि हम ईसाई मत की समीक्षा पढ़ रहे हैं और ईसाई मत यानी जो यीशु थे, यीशु के पिता यूसुफ और ये पूरा का पूरा जो परिवार यानी वंश पीढ़ी चली आ रही है सारी की सारी यहूदी पीढ़ी थी यानी यहूदी मत को मानने वाले थे। यहाँ से जो है जब यीशु अपने मत का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ से जो है इनको अलग मत तो उसे क्या कहा जाए, लेकिन मत तो वही है, लेकिन यहाँ से मत में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है क्योंकि यीशु जो थे वो यहूदी मत के अंदर ही उत्पन्न हुए थे और उन्होंने जो बपतिस्मा लिया था वो एक बौद्ध यानी जो एसेनेस नाम के संप्रदाय बौद्ध मत को ग्रहण करके उसके बौद्ध की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार कर रहा था सीरिया के अंदर। तो वो यूहन्ना यानी जॉन उसके संपर्क में आ जाता है एसेंस संप्रदाय के, और एसेंस संप्रदाय से बपतिस्मा लेने के बाद वो खुद बपतिस्मा देना प्रारंभ कर देता है यानी जॉन जिसको यूहन्ना कहा जाता है। अब यहाँ पे बपतिस्मा के कुछ उदाहरण मैं दूंगा जो बौद्ध मत से लिए गए क्योंकि बपतिस्मा की जो प्रक्रिया थी वो बौद्ध मत के अंदर थी। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, बपतिस्मा जो ऊपर की सूची में अचूक है, बौद्ध एवं ईसाई दोनों धर्मों में समान है। वस्तु यह पहले बौद्ध ही का अभिषेक नाम संस्कार था और ऐसा प्रतीत होता है कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना फिलिस्तीन के बौद्ध या एसेनेस लोगों से इसको ग्रहण किया था। जब हजरत ईसा का बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना संघ
हुआ तो उन्होंने उस कृत्य को उनसे ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब बपतिस्मा यूहन्ना से जब बपतिस्मा ईसाई यानी यीशु ने ग्रहण किया था, उस बपतिस्मा की प्रक्रिया को देना जो है प्रारंभ जो है यीशु मसीह ने प्रारंभ कर दिया, उस शिक्षा को उसने ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर रमेश चंद दत्त के द्वारा ये पूरे का पूरा जो है लिखा गया और बहुत सारे लेखकों को यहाँ पर जो है उदाहरण दिया गया है। बलूफर साहब का भी यहाँ पर उदाहरण है। इंसाइक्लोपीडिया जो इंटरनेट के ऊपर इंसाइक्लोपीडिया चलती है उसके अंदर भी तुमको देखने को मिल जाएगा। और एक लेखक और है एमर नेथुर लाइफ, मिस्टर अय्यर मिस्टर अय्यर लिली भी जो है इस पूरे के पूरे सिद्धांत को लिखते हैं, क्योंकि ये तो विदेशी हैं और विदेशियों के द्वारा ये पूरा का पूरा सिद्धांत लिखा गया है। क्योंकि बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना यानी जॉन जो था, वो ऐसने संप्रदाय यानी बौद्ध मत से जो है पूरा का पूरा दीक्षित हो चुका था। ये अब यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि बपतिस्मा की जो प्रक्रिया यानी ईसाई किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसी प्रकार के जो बौद्ध मत के अंदर यानी जो बौद्ध की शिक्षाएं होती थी, जो बौद्ध बनने की जो प्रक्रियाएं होती थी, वो बौद्ध मत में इस प्रकार से दी जाती थी। उनको जो है छींटे दिए जाते थे पानी में डुबोया जाता था इस प्रकार से जो है, और बौद्ध मत के अंदर ले जाकर उसको बुद्ध की मूर्ति के सामने उसको बैठाया जाता था, वहाँ पर उसको दीक्षित किया जाता था, कुछ सिद्धांत उसको बौद्ध शिक्षाओं के दिए जाते थे। तो उसके वही जो यूहन्ना था अपनी प्रचार प्रसार करने के लिए जो है एक दिन वहाँ पर जो है जो इज़राइल का क्षेत्र है वहाँ पर पहुँचता है। तो ये पूरा का पूरा जो दृष्टांत लिखा हुआ है। अब मैं जो जहाँ से यूहन्ना बपतिस्मा इस यीशु को देता हूँ प्रक्रिया पूरी आपको बताता हूँ किस प्रकार से। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के वीराना इलाकों में आया और यह प्रचार करने लगा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य पास आ गया है। दरअसल यूहन्ना वही है जिसके बारे में भविष्यवक्ता यशायाह से यह कहलाया गया कि था कि सुनो, वीराने में कोई पुकार रहा है, यहोवा का रास्ता तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना ऊँट के बालों से बने कपड़े पहने हुआ था और कमर पर एक चमड़े का पट्टा बांधे हुआ था। उसका खाना जो है टिड्डियाँ और जंगली शहद था। तब यरूशलेम, पूरे यहूदिया और यरदन नदी के आसपास के शहरी इलाके से लोग उसके पास जाने लगे। तो यूहन्ना जब वो जंगल के अंदर था तो वो प्रचार कर रहा था कि आइए, जो है स्वर्ग का रास्ता पास आ चुका है और जो बपतिस्मा तुम लीजिए और ग्रहण करिए। तो इस प्रकार के जो है सिद्धांत जब उसके द्वारा चलाए जाते, यरूशलेम के पूरे यहूदिया और यरदन नदी के आसपास के सारे इलाके से लोग उसके पास जाने लगे। वह अपने पापों को खुलकर मान लेते थे और वह उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा देता था। तो जब यूहन्ना जो था, जब लोग वहाँ पर जाने लगे तो यूहन्ना यानी जो योहन यानी जॉन जिसको कहा जाता है, तो यरदन नदी के अंदर उनको डुबाता था, डुब के देता था, फिर निकालता था, कुछ नुक्ते उनको देता था कि भाई ऐसा है, कुछ सिद्धांत चलते थे उसके, तो उनको बताता था। तो बपतिस्मा उनका जो है मन वहाँ से परिवर्तन करता था, वो मत का परिवर्तन कह सकते हो कि वो मत का परिवर्तन करता था। तो इसको देखते हुए मत का परिवर्तन जब वो करता था, जब यूहन्ना ने कई फारसियों और यहूदियों को बपतिस्मा की जगह आते देखा तो उसने उनसे कहा, अरे सांप के सपोलो, किसने तुम्हें आगाह कर दिया कि तुम आने वाले कहर से भाग सकते हो? इसलिए पश्चाताप करो, दिखाने वाले फल पैदा करो। अब मैं यह मत सोचो हम तुम्हें अब्राहम के वंशज के हो। तो वो उनसे कहता था कि क्योंकि अब्राहमी वंश चलता था, इब्राहिम का वंश पूरा का पूरा यहूदी वंश जो था इब्राहिम का चलाया हुआ था। तो वहाँ पर वो कहता है कि अब तुम ये मत समझो कि मैं अब्राहम के वंश के हो, क्योंकि मैं तुम्हें कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकता है। पेड़ों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा जा चुका है। हर वह पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता उसे काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तुम्हारे पश्चाताप की वजह से तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है एक प्रक्रिया चलती थी कि भाई जो पाप तुम्हारे द्वारा या हो गए, पाप के क्षमा की यानी कोई गलती हो चुकी है, पाप तुम्हारे द्वारा कर दिए गए हैं, या कोई कुछ भी कार्य तुम्हारे द्वारा हो चुका है, कोई रोग है, कोई व्याधियाँ हैं इस प्रकार की, तो तुम्हारे पश्चाताप जो है मैं बपतिस्मा देकर जो है उसको समाप्ति करूँगा और स्वर्ग का रास्ता तुम्हारे लिए तैयार करूँगा। तो यहाँ पर आगे लिखा है, मैं तुम्हारे पश्चाताप की वजह से तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे कहीं शक्तिशाली है। मैं उसकी जूतियाँ उतारने के भी लायक नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र शक्ति से आग
बपतिस्मा देगा, तो उसको यहाँ पर बताया जाता है कि वो तुमको आग से बपतिस्मा देगा, पानी से भी बपतिस्मा देगा। उसके हाथ में अनाज फटकने वाला बेलचा है, वह अपने खलियान को पूरी तरह साफ करेगा और अपने गेहूं को तो इकट्ठा करके गोदाम में रखेगा, मगर भूसी को आग से जला देगा, जिसे बुझाया नहीं जा सकता। फिर यीशु गलील से यरदन के पास आया ताकि यमुना से बपतिस्मा ले। तो जो यमुना यानी जो यीशु था गलील देश चला गया था, क्योंकि जो नाजरत का यीशु भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो माता यानी जो मरियम थी वो नाजरत की रहने वाली थी। तो कुछ कारणवश जो वहाँ का राजा था यहूदिया का, वो उन पर अत्याचार वगैरह किया करता, तो वो इसलिए गलील देश वहाँ पर चले गए। तो गलील से जब वापस लौटता है बपतिस्मा, तो इसमें लिखा है फिर यीशु ने गलील यरदन के पास आया तनिक यहुना से बपतिस्मा ले लूं, मगर यहुना ने यह कहकर उसे रोकने का कोशिश की, मुझे तो खुद तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और तू मेरे पास आया है। तो इस प्रकार का सिद्धांत यहाँ पर चलता है। वास्तव में जो बपतिस्मा देने वाला था वो जॉन, वो बौद्ध की शिक्षाओं से पूरा का पूरा यहाँ पर शिक्षित था, और यहाँ पर जो यूहन्ना था उसको बौद्ध मत की शिक्षा यानी जो बपतिस्मा देने की प्रक्रिया थी, तो उसको बपतिस्मा यानी यीशु को बपतिस्मा उसके द्वारा दिया जाता है जंगल में यरदन नदी के किनारे। तो यूहन्ना के द्वारा उसे यरदन नदी में डुबाया जाता है और निकाला जाता है, उसको फिर डुबाया जाता है। 2-3 बार ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है यीशु के साथ में की जाती है, उसको बपतिस्मा दिया जाता है। वही प्रक्रिया जो है बपतिस्मा की प्रक्रिया जो है यीशु ने अपना ली, और यीशु ने अपनाकर उस बपतिस्मा की प्रक्रिया को अपनाकर लोगों के समक्ष जो है प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया, और प्रचार प्रसार करना प्रारंभ करके जो है वो सिद्धांत आगे आएगा किस प्रकार से। फिर उसकी जो है परमेश्वर के द्वारा जो है परीक्षा होती है, शैतान के द्वारा जो है शैतान के द्वारा परीक्षा यहोवा के जो है परीक्षा करवाता है उसकी। इस प्रकार से तब परमेश्वर ने पवित्र शक्ति यीशु के बिराने में ले गई, वहाँ शैतान ने उसे फुसलाने की कोशिश की। यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया था, फिर उसे भूख लगी। तब फुसलाने वाला आया और उसने कहा, अगर तू परमेश्वर का एक बेटा है तो इन पत्थरों से बोल कि यह रोटियां बन जाएं। मगर जवाब में यीशु ने कहा, यह लिखा है, इंसान को सिर्फ रोटी नहीं बल्कि यहोवा के मुंह से निकलने वाला हर वचन जिंदा रहना चाहिए। तो ऋषि दंड इसकी समीक्षा करते हैं कि तब यीशु को जंगल में शैतान उसकी परीक्षा की जाए। वह 40 दिन और 40 रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ। तब परीक्षा करने हारे कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र हो तो कह दे कि पत्थर जो है रोटियां बन जावे, क्योंकि 40 दिन और 40 रात जो है वो भूखा रहा। अब यहाँ से 40 दिन और 40 रात जो है कोई भी व्यक्ति जो है भूखा नहीं रह सकता है। सिर्फ एक साधक योगी को जो समाधिस्थ अवस्था में है और समाधि लगाकर जो है योग की क्रियाओं को पूर्ण जानता है, योग को जानता है, वही जो है भूखा रह सकता है। लेकिन अगर साधारण व्यक्ति इस प्रक्रिया को अपनाना चाहेंगे, वो 40 रात 40 दिन 4 रात और 4 दिन में ही तीतर से उड़ने प्रारंभ हो जाते हैं व्यक्ति के भूखे के कारण। तो ये पूरी की पूरी जो है प्रक्रिया ऋषि धनुष की समीक्षा करते हैं। अब इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों को ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि जो सर्वज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता। क्योंकि ऋषि धनुष यहाँ लिखते हैं कि अगर यीशु का ईश्वर जो है यहोवा सर्वज्ञ होता तो वो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता। सब वे जान लेता, भला किसी ईसाई को आजकल 40 रात 40 दिन भूखा रखें तो कभी बच सकेगा। तो ऋषिदंत कहते हैं अगर आज के समय में किसी ईसाई को 40 दिन और 40 रात भूखा रखा जाए तो क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ऋषिदंत स्पष्ट इसका खंडन करते हैं कि भाई 40 दिन और 40 रात। और ऋषिदंत लिखते हैं आगे, और इससे यह भी सिद्ध होता है कि ना वे ईश्वर का जो यानी यीशु था, ना तो वो ईश्वर का बेटा था, क्योंकि यीशु जो है अपने आप को ईश्वर का बेटा मानता था और लोगों में प्रचार प्रसार करता था कि मैं यीशु हूँ, मैं ईश्वर का दूत हूँ और मैं सबके जो है ठीक करने आया हूँ, उनके रोगों को हरने आया हूँ, उनके कलेशों को दूर करने आया हूँ, उनके रोगों को दूर करने आया हूँ। और ये बहुत सारे सिद्धांत जो उसके द्वारा दिए जाते हैं। तो शैतान से जो है उसकी परीक्षा जो है कराई जाती है। आगे लिखते हैं कि ना तो यह ईश्वर का बेटा था और ना कुछ उसमें करामात थी अर्थात सिद्धि थी, ना तो शैतान के सामने पत्थर की रोटियां बना देता, क्योंकि उसने मना कर दिया कि भाई मैं शैतान के सामने की मैं रोटी नहीं बना सकता पत्थर की, क्योंकि इससे कोई भी व्यक्ति जो है मनुष्य है वो पत्थर को रोटियां नहीं बना सकता है, कितना भी करिश्मा करने वाला हो, जो भी ये तंत्र मंत्र की क्रिया करते हैं, यानी जो अपना आपको जादूगर जिन्हें कह सकते हैं, वो कोई भी इस प्रकार की क्रिया नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वेद विरुद्ध सारे के सारी बातें लिखी हुई। तो ऋषि दंत कहते हैं कि
क्योंकि पत्थर की रोटियां ना बना देता और आप भूखा क्यों रहता। और सिद्धांत यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाए उनको रोटी कोई भी नहीं बना सकता और ईश्वर भी पूर्वोक्त नियम को उल्टा नहीं सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ और उसके सब काम बिना भूल चूक के हैं। तो ऋषिदास स्पष्ट लिखते हैं कि भाई जो पत्थर हैं पत्थर ही रहेंगे, और खाना यानी अन्न से रोटी बन सकती है, यानी अनाज से ही रोटी बन सकती है। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ईश्वर ठीक प्रकार से जानता है कि रोटी किससे बनती है, किस प्रकार से बनती है, और पत्थर की रोटी बन सकती है या नहीं बन सकती। लेकिन जो बाइबल का ईश्वर है वो सर्वज्ञ नहीं है, ना तो वो हर बार जो है अपने दूतों की यानी अपने भक्तों की जो है परीक्षा शैतान से करवाता है, वो खुद कुछ जानता नहीं है। तो इसलिए इसका खंडन करते हैं। भाई अगर वो सर्वज्ञ होता तो वो इस प्रकार की बातें क्यों करता। तो आगे एक घटना घटती है कि जो यूहन्ना था, यूहन्ना जिसने बपतिस्मा यीशु को दिया था, उसको पता यीशु को पता चलते कि जो यूहन्ना था जिसने बपतिस्मा मुझे दिया है, उसे राजा ने जो है यहूदी राजा ने जो उसको गिरफ्तार कर लिया उसके लोगों ने। तो वह वहाँ से जब उसको पता चला कि भाई जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि यहूदी मत के खिलाफ जो है सारा का सारा षड्यंत्र वहाँ पर चल रहा था। यहूदी मत की जो शिक्षाएं थी उनके विरुद्ध सारे के सारे कार्य वहाँ पर हो रहे थे। तो उसका जो उसको पता चला कि भाई अब कहीं जो बपतिस्मा मैंने भी ले लिया और मैं लोगों को ये पूरी की पूरी शिक्षाएं दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है मेरी भी जान गले में आ सकती है। तो वहाँ से जो है यीशु जो है भाग जाता है और भागकर गलील देश चला जाता है। गलील जब वो पहुंचता है तो आगे की प्रक्रिया यहाँ शुरू होती है। तो वह वहाँ से गलील चला जाता है। फिर नासरत छोड़ने के बाद कफरनहूम में रहने लगा, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के जिलों में है। इससे वह बात पूरी हुई जो भविष्यवक्ता यशायाह ने कहलवाई थी। और गैर यहूदियों के गलील, जबूलून और नप्ताली के देश, तुम जो समुद्र के रास्ते पर और यरदन के उस पार हो, जो लोग अंधकार में बैठे हो, उन्होंने तेज रोशनी देखी। जो मौत के साए के देश में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना शुरू किया कि पश्चाताप करो, क्योंकि मैं स्वर्ग का राज्य पास आ गया है। तो यहाँ से जो यीशु है वो अपने डर के मारे जो है, जो उसको पता चला कि बपतिस्मा के कारण जो है जो यूहन्ना था उसको गिरफ्तार करके जो है मृत्यु दंड के राजा के द्वारा सजा सुना दी गई, क्योंकि उस समय यहूदी मत चला करता था और जो यीशु था वो भी यहूदी मत का था। लेकिन वो यहूदी मत की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के ना बजाय वो अलग सिद्धांत पर चलाने प्रारंभ कर दिया। नहीं, वो बपतिस्मा के लोगों को बपतिस्मा देना प्रारंभ कर दिया, लोगों को जो है चंगा करना प्रारंभ कर दिया। नहीं, जो चंगाई सभा आज भी चलती हैं, जो लोगों को ठीक किया जाता है, लोगों को बगैर अस्पताल के बगैर दवाई के जो है उनको चंगा किया जाता है, उनके रोग दूर किए जाते हैं, उनके दर्द दूर किए जाते हैं, उनके भूत प्रेत तारे जाते हैं। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र चलता है। इस प्रकार का वहाँ पर पाखंडता करनी जो है प्रारंभ जो है यीशु के द्वारा करनी प्रारंभ कर दीजिए। वो गलील देश से आकर जो है इस प्रकार का अपना जो शिक्षा है वो देनी प्रारंभ कर देता है यीशु। आगे लिखा है तो प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर देता है। गलील झील के किनारे चलते चलते उसने शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए, वे दोनों मछुआरे थे, उनसे उनसे उन, उन, उसने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो, और जिस तरह मछलियाँ पकड़ते हो मैं तुमको इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो किस प्रकार से जो है बताया गया है कि भाई तुम मेरे पीछे आओ, तुम क्या मछलियों के चक्कर में पड़े हो, भाई तुम्हें इंसान पकड़ना सिखाता हूँ। इंसानों को कैसे जो है मूर्ख बनाया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, कैसे उनको जो है अपने अधिकृत किया जाता है। तो ये सारी की सारी शिक्षाएं जो हैं वहाँ से आकर जो है अपने आप को पैगंबर यानी ईश्वर का दूत घोषित कर लेता है गलील से। जब यूहन्ना को देखा भी यूहन्ना पकड़ लिया गया है और कुछ देर भागकर गलील देश चला गया और गलील से वापस आया, तो उसने इस प्रकार से जो प्रचार प्रसार अपना करना प्रारंभ कर दिया। किस प्रकार से लिखा है आगे, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया वहाँ पर तो ऋषिदन्य समीक्षा करते हैं कि भाई देखो, उसने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों को मछुए बनाऊंगा। वे तुम्हें तुरंत जालों को छोड़ के उनके पीछे हो लिए। तो यीशु कहने लगा, तुम क्या मछलियों के चक्कर में पड़ रहे हो, मैं तुम्हें मनुष्य फंसाने सिखाता हूँ, मनुष्य किस तरीके से फंसाए जाते हैं। अब ऋषिदन्य समीक्षा करते हैं, विदित होता है कि इससे पाप अर्थात जो तोरेत में 10 आज्ञाओं में लिखा है कि तो जो अपने माता पिता की सेवा जो लोग वहाँ पर कर रहे थे वो भी उसको छोड़ छाड़े उसके पीछे हो लिए, अपने पिता को भी छोड़कर जो है उसके पीछे लग लिए कि भाई मैं तुमको मनुष्य पकड़ने सिखाऊंगा, किस प्रकार से मनुष्य को पकड़ा जाता है। क्योंकि उसने अपना जो है अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर लिया था यीशु ने, और वो सबको चंगा करता था, सबको ठीक करता था, किसी के माथे पर जो है कुछ कर देता, बपतिस्मा सबको देता था। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया वहाँ पर उसके द्वारा यीशु के द्वारा
पूर जोर से चलाई जा रही थी और यीशु के पीछे जो है जत्था का जत्था जो है इसराइलियों का, और वहाँ की जो जनता थी इसराइल यानी फिलिस्तीन, सीरिया आदि देशों की, वो उसके जहाँ भी वो रहता था यानी नाजरत और गलील के आसपास का जो इलाका है, उसके पीछे हो ली भीड़, तमका का तमका उसके पीछे हो लिया। जब ये सारे के सारे सिद्धांत देखा तो ऋषि ने समीक्षा करते हैं कि विदित होता है कि इससे प्रथा जो तोरेत में 10 आज्ञाओं में लिखा है कि संतान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिनसे उनकी उम्र बढ़े। सो इंसान ने अपने माता पिता की सेवा की और दूसरों को भी माता पिता की सेवा से छुड़ाए, इसी से अपराध से चिरंजीवी ना रहा। और यह भी विदित होता है कि ईसा ने मनुष्यों को फंसाने के लिए एक मत चलाया है कि जाल में मच्छी के समान मनुष्यों को 100 मत जाल में फंसाकर अपना प्रयोजन सिद्ध करूं। तो यहाँ पर स्पष्ट जिनको शंका है वो मती इंजल यानी मती रचित इंजल को जाकर पढ़ सकते हैं, जिनको ये लगता है कि भाई ये ऋषि दंड ने अपने पास से लिखी हैं। और मैं आयत ही बता देता हूँ कौन सी आयत लिखी हुई है। इंजिल मती की आयत नंबर 11 और 11 से लेकर 20 तक जाकर वहाँ तुम पढ़ सकते हो, यानी 19 और 20 तुम पढ़ सकते हो। और पर्व तुमको बता दूंगा, पर्व नंबर 4 है मती का 4, पर्व नंबर 4, वहाँ पर तुम पूरा का पूरा सिद्धांत लिख सकते हो कि ईसाऊ कैसे बताता है कि तुम्हें इंसानों को इस तरीके से फंसाना है। अब ऋषिदंत यहाँ समीक्षा करते हैं कि भाई प्रयोजन साधे जब ईसा ही ऐसा था तो आजकल के पादरी लोग अपने जाले मनुष्यों को फंसावे तो क्या आश्चर्य है, क्योंकि ऐसे बड़ी बड़ी और बहुत मछलियों को जाले फंसाने वाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है, ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फंसा ले उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है। इसी से ये लोग जिन्होंने वेद और शास्त्रों को ना पढ़ा ना सुना और ना बेचारे भोले मनुष्यों को अपने जाले फंसा के उसके माँ बाप कुटुंब आदि से पृथक कर देते हैं। इससे यह सब विद्वान आर्यों को उचित है कि स्वयं इनके ब्रह्मजाल से बचें कर अन्य भोले भाइयों को बचाने में तत्पर रहें। तो अब यहाँ पर मैं अपना सिद्धांत तुमको बता दूं क्यों हम सत्यात प्रकाश को पढ़ा रहे। ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि जो आर्य जन हैं यानी जो विद्वान लोग हैं, जो धर्म को ठीक प्रकार से जानते हैं, जो वैदिक सिद्धांतों को मानते हैं, वो उनको विदित है कि वो सिद्धांतों को पढ़कर जो है अपने भोले भाई मनुष्यों को यानी जो आर्य हैं, हिंदू हैं, उनको बचाएगी कि कहीं उनके भोले चक्कर में ना फंसकर, भोली पनती में ना आकर वो अपने मनुष्य जीवन को नष्ट ना कर लें। और इसी तरीके से जो यीशु कह रहा है कि मैं तुमको मनुष्य फांसना सिखाता हूँ, मनुष्य किस तरीके से फांसते, कहाँ मछलियों के चक्कर में पड़े हुए हो। तो ये सारा का सारा सिद्धांत जो है पढ़ाने का आर्य समाज का उद्देश्य यही है कि जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं, जो अपने आप को रामकृष्ण को वंशज जो अपने आप को मानते हैं, जो रामकृष्ण के संतान मानते हैं, उनको बचाने का ही प्रयास करने के लिए सत्य प्रकाश पढ़ाने का हमारा उद्देश्य यही है कि भी जो लोग चंगाई सभाओं के चक्कर में फंसते हैं, अपने आप को चंगा करने के नाम पर जो बीमारी हालेलुया करके जो षड्यंत्र चल रहा है, आटे के नाम पर, दाल के नाम पर, चावल के नाम पर, रुपए के नाम पर, पैसे के नाम पर, कुछ ज़मीन के नाम पर और कुछ इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनके नाम पर, कुछ जो है रुपए पैसे या कुछ नौकरी के नाम लालच देकर या शादी विवाह का लालच देकर अनेकों प्रकार के प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, राजनीति चलाई जाती है कि भाई तुम यीशु के जो है कि यीशु के शरण में आइए, प्रार्थना जो है कीजिए, और बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं, उनको ईसाई बना लिया जाता है, उनको कन्वर्जन कर करके जो है उनको चंगा सभाएँ चलाई जाती हैं, हालेलुया हालेलुया, उनको भूत प्रेत उतारने का बात की जाती है कि तेरे पे फलाने आत्मा का साया है। और ये सारे के सारे जो भूत प्रेत का षड्यंत्र चलता है, वास्तव में ये सनातन परंपरा के विरुद्ध है। सनातन परंपरा इसको मानती नहीं, वेद इसका खंडन करते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत नाम की कोई सत्ता ही नहीं होती है, क्योंकि आत्मा निकलने के बाद जब आदमी मनुष्य की शरीर की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो आत्मा जो है बेहोशी की हालत में ईश्वर के सानिध्य में चली जाती है। और बेहोशी की हालत में जो है जैसे कर्म उसने मनुष्य जीवन में रहते हुए करे थे, उसी के आधार पर ईश्वर जो है उसको दूसरा जन्म देता है, यानी पुनर्जन्म के लिए उसको भेज देता है। और जैसे उसकी योग्यता थी, जैसे उसके कर्म थे, उसी आधार पर उसके माँ बाप जो है तलाश कर परमपिता परमात्मा उसके पिता के जो है वीर्य के अंदर उसको आत्मा को भेज देता है, जहाँ वो संयोग पिता उसके द्वारा संयोग किया जाता है किसी स्त्री के साथ में पुरुष का, उस पुरुष के वीर्य के साथ में वो आत्मा माता के गर्भ के अंदर चली जाती है, तो वहाँ से नया शरीर बनना प्रारंभ होता है। तो आत्मा जो है स्वतंत्र नहीं है, आत्मा प्रतंत्र है। स्वतंत्र कब है? वो परम पिता परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष की अवस्था में स्वतंत्र है। उसके भी नियम है कि मोक्ष में जाने के बाद में वो परम पिता परमात्मा के नियम के अंदर रहेगी, संसार का भ्रमण करेगी, पूरे के पूरे संसार को बनते हुए देखेगी। पृथ्वी किस प्रकार से बनती है, जल किस प्रकार से बनता है, वायु किस प्रकार से बनती है, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह मंडल, पूरा के पूरे विज्ञान को बनते हुए वो देखती है आत्मा। तो
ईश्वर के सानिध्य में रहती है, लेकिन वो मनुष्य को दखल नहीं देती, मनुष्य के कार्यों में दखल देने का उसको अधिकार नहीं है बिल्कुल भी, कि भाई किसी के अंदर आत्मा आ गई, किसी के अंदर कुछ प्रेत आ गया, कुछ आ गया। ये कुछ भी षड्यंत्र ऐसे बिना बात के, बिना मतलब के चलाए हुए सारे के सारे चंगाए हुलुलुलु अय्या वाले को चलाए हुए हैं। ये भूत प्रेतों के सारा का सारा षड्यंत्र है ये ईसाइयों से चला है सारा का सारा। और ईसाइयों के द्वारा ये हिंदू यानी अपने आप को जो कहते हैं तंत्र संत्र मंत्र की क्रियाएं, ये हिंदू धर्म के अंदर आ चुकी हैं, क्योंकि वहीं पर चंगाएं आदि सभाएं चलती थी, यीशु के द्वारा चलाई गई थी, यीशु के द्वारा ये सारा का सारा षड्यंत्र चलाया जाता था। तो ऋषि दंत कहते हैं इनसे बचना चाहिए, अपने भोले भाई लोगों को बचाना चाहिए कि भाई इनके संपर्क में ना आए, और अन्यथा मनुष्य जीवन जो व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारा। आगे लिखते हैं ऋषि दंत सरस्वती, तब यीशु जो है गलील देश से आया और उसने आजकल पोप लीला गलील। आगे ऋषि दंत एक और समीक्षा करते हैं, तब यीशु गलील देश से आके उनकी सभाओं में उपदेश करता हुआ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ लोगों में हर रोग और हर एक व्याधि को चंगा करता हुआ फिरा किया। और सब रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित थे, दुखी थे और भूतग्रस्तों और मिर्गी वाले अर्धंगियों को आप उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अब जो पैरालाइसिस जिसको लकवा कह देते हैं, फालिस कह देते हैं, जिसको शरीर बिल्कुल कार्य नहीं करता, एक जगह पड़ा रहता है, सुस्त हो जाता है कि शरीर प्रतिक्रिया नहीं करता कुछ भी, एक जगह पड़ा तो पड़ा ही है, हाथ इधर है तो इधर ही का इधर ही रहेगा, सिर ऐसा है तो ऐसा का ही रहेगा। तो इस प्रकार की जो लकवाग्रस्त प्रवृत्ति होती है मनुष्यों की, ऐसे लोगों को लाया जाता है, उनको चंगा करने का कार्य करता था। और थोड़े बहुत कुछ ठीक हो जाता था कोई व्यक्ति, तो उसके पीछे जत्था का जत्था हो लिया करता था। तो ऋषि ने समीक्षा करते हैं कि जैसे आजकल पोप लीला निकालने वाले मंत्र पुरुषचरण आशीर्वाद तावीज और भस्म की चुटकी देने से भूतों को निकालना, रोगों को छुड़ाना सच्चा हो, तो इंजिल की बात भी सच्ची होवे। इसी कारण भोले मनुष्यों के भ्रम में फंसने के लिए ये बातें हैं जो ईसाइयों के लोग ईसा की बातों को मानते हैं, तो यह यहाँ के देवी भोपों की बातें क्यों नहीं मानते, क्योंकि ये वे बातें इन्हीं के सदस्य हैं। तो ऋषि दंत कहते हैं कि जब तुम बाइबल की बातें मानते हो तो बाइबल चंगा करती है, बाइबल तो बिना बात के चंगा कर देती है, बिगर औषधियों के चंगा कर देती है। तो तुम जो तंत्र संत्र वो ताबीज फूंकने वाले, प्रसाद चढ़वाने वाले, वो उनकी बात क्यों नहीं मानते तुम? तो ऋषि दंत इसका पक्षधर नहीं है। वो कहते हैं कि भाई तुम विदेशी मत को मानने वाले हो, तो वो उनके सिरे दृष्टि से ये मत है, उस पर तुम श्रद्धा, जैसे तुम उस पर श्रद्धा करते हो वैसे ही उन्हीं के विरुद्ध उन्हीं के जैसा ये मत चला हुआ ईसाइयों का। ऋषि दंत के पक्षधर नहीं है कि टोना टोटका आदि भूत प्रेत चंगा आदि के सब चक्कर में तुम फंसो। ऋषि दंत इसके पूर्ण विरोध है, पूरे खिलाफ है इसके। ऐसे सब चक्कर में नहीं आना चाहिए, ऐसे परिवार का नाश हो जाता है, घर का नाश हो जाता है, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं चंगाई आदियों के चक्कर में, कि भाई हालेलुया के चक्कर में, और भूत आ गए, प्रेत आ गए, आत्मा आ गए। इस तरीके का षड्यंत्र जो है परिवार को बिगाड़ने के कारण, बिगाड़ने का जो है इन चंगाई सभाओं के बाबा साहबा जो साने सेवड़े फिरते हैं, अपने तंत्र संत्र की क्रिया करते हैं, उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। सारे का सारा जो भूत प्रेत उतारने का जो सिलसिला चला है, ऋषि दंत इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सारा का सारा सिलसिला जो चला है भूत प्रेत उतारने का, इस ईसाइयों के द्वारा चलाया गया है। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, वो पूरा पूरा सिद्धांत मैंने आपको बताया कि कहाँ से भूत प्रेत चले हैं। और आत्मा जो है ईश्वर के सानिध्य में है, आत्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं है, अन्यथा आत्मा कभी शरीर को छोड़कर न जाए। और ऐसा हो तो वो आकर जो है अपने दोबारा अपने शरीर में क्यों नहीं घुस जाती यार? दूसरे के शरीर में क्यों घुसेगी? वो स्वयं उसका शरीर बड़ा हुआ है, उसमें से निकली है, तुरंत आकर उसमें ही घुस जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब अपने शरीर को छोड़ने के बाद में पुनः अपने शरीर में नहीं आती, तो वो दूसरे के शरीर में किस प्रकार से चली जाएगी? बुद्धि वाली बातें हैं। अब शास्त्रों को नहीं पढ़ते, शास्त्रों को ना पढ़ने कर, वेदों को ना पढ़ने के कारण ऐसी मंद बुद्धि लोगों की हो जाती है, जो ब्रह्म जाल में फंसकर जो है अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। लोगों में इस प्रकार के जो है, किसी पे देवी आ गई, किसी पे काली आ गई, नीली आ गई, पीली आ गई, और कोई शेरा वाली आ गई, कोई कुछ आ गया, कोई पे हालेलुया पवित्र आत्मा आ गया, ये आ गया, शैतान आ गया। इस प्रकार के ये ऋषि दंत इसका खंडन करते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी की सारी वेद विरुद्ध बातें लिखी हुई हैं। आगे एक और जो है आयत लिखी गई है, धन्य वो दीन क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब लो आकाश और पृथ्वी ना टल जाए, तब लो व्यवस्था से एकमात्र अवस्था अथवा बिंदु बिना पूरा किए नहीं टहलेगा। इसलिए इन अति छोटी आज्ञाओं में से एक को लोप करे और लोगों को वैसे ही सिखावे, स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहवाएगा। तो यहाँ पर यीशु के द्वारा और दिए जाते हैं उपदेश जो हैं, वो कहता है कि जब तक आकाश और पृथ्वी ना टल जाए, तब लो ऐसा एकमात्र अथवा एक बिंदु बिना पूरे नहीं टहलेगा। इसलिए अति छोटी आज्ञाओं में से एक को लोप कर लो। तो वो कहता है कि भाई ऐसी आज्ञा जो जिनके कोई प्रयोजन नहीं है उनको छोड़ो। अब ऋषि दंत की समीक्षा करते हैं, जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिए। इसलिए
जितने दीन वे सब स्वर्ग को जावेंगे, तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किसको होगा? अर्थात परस्पर लड़ाई झड़ाई करेंगे, राज्य व्यवस्था खंड भंड हो जाएगी। और दीन के कहने से जो कंगले लोग तब तो ठीक नहीं, जो निरभिमानी लोग तो भी ठीक नहीं, क्योंकि दीन और नीर अभिमान का एकार्थ नहीं, किंतु जो मन में दीन होता है उसको संतोष कभी नहीं होता। इसलिए यह बात ठीक नहीं। जब आकाश पृथ्वी टल जाएंगे तब व्यवस्था भी टल जाएगी, ऐसी अन्यथा व्यवस्था मनुष्य की होती है, सर्वजय ईश्वर की नहीं। और यह एक प्रलोभन है, भय मात्र है दिया है कि जो इन आज्ञाओं को न मानेगा वह स्वर्ग से सबसे छोटा गिना जाएगा। तो ये डराने धमकाने की बातें जो है बाइबल के अंदर भरी पड़ी हैं, भय मात्र हैं कि भाई तुम यीशु पे विश्वास नहीं लाओगे, चंगाई सभाओं में नहीं आओगे, अपने आप को चंगा नहीं करवाओगे, यीशु को पवित्र आत्मा को नहीं विश्वास लाओगे, तो तुम्हारे साथ में ये होगा, स्वर्ग का राज्य तुमको प्राप्त नहीं होगा। तो ऋषिदंत कहते हैं भैया स्वर्ग नाम जो है कोई दूसरे दुनिया का नहीं है, स्वर्ग नाम यहीं का ही है, जिस इस मनुष्य जीवन के अंदर ही हम जीते जी ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग का मतलब मैं आपको बता दूं, स्वर्ग में हर वो व्यक्ति है जिसके माता पिता हैं, भाई बहन है, पति पत्नी है, बीवी बच्चे हैं, मतलब जो भी उसका परिवार भरा पूरा परिवार है, किसी भी चीज़ का उसके परिवार के अंदर अभाव नहीं है, किसी भी रिश्ते का। और उसके पास में धन है, संपत्ति है, यश है, कीर्ति है, बल है, बुद्धि है, विद्वान है, आज्ञाकारी नौकर चाकर हैं, व्यापार अच्छा है, खाने के लिए सारी की सारी सामग्रियाँ उसको उपलब्ध हैं, धन है, व्यापार है, और स्वस्थ है। सबसे पहला तो स्वस्थ है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं है, वो व्यक्ति जीते जी ही स्वर्ग में है। तो स्वर्ग नाम जो है इसका है, जो सामग्री उसको मुहैया होती है जीते जी संसार के अंदर। और जो नरक नाम उसका है, जो दरिद्र है, जिसके अंदर हीनता है, जो उसको ये कहा गया है कि भाई दीनहीन है। तो दीनहीन का मतलब ये होता है उसके जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के दुख हैं, उसके अंदर अभाव है वस्तुओं का, ना तो उसके पास में धन है, ना संपत्ति है, ना कीर्ति है, ना यश है, ना वैभव है, ना समाज में पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना कोई भी उसको सम्मान है, अधिकार नहीं है उसको समाज के अंदर, तो उसको दीनहीनता के अंदर लिया जाता है। तो स्वर्ग नाम कहीं दूसरा नहीं है, जो ये चंगाई समाओं के अंदर ईसाइयों के द्वारा हालेलुया हालेलुया चिल्लाया जाता है। ये पागल भक्ति की बातें सारी की सारी। तो रिश्ते इसका खंडन करते हैं कि भाई इनसे बचिए। और आर्य विद्वानों, आर्य समाज के विद्वानों, आर्य समाज के लोगों, मैं तुमको ये कार्य तुमको सौंपता हूँ कि भाई मेरे पश्चात तुम ये कार्य को करना, अपने इस कार्य को बढ़ाना और अपनी संतानों को भी बढ़ाने के लिए देके जाना, कि जिस कारण मैंने तुम्हें बचाया है तुम अपनी संतानों को बचाएं, उनके संतानें उनको संतानों को बचाएं। तो ये प्रक्रिया ऐसे की ऐसी चलती रहे, मत मतांतरों के चक्कर में ना फंस कर अपने जीवन को नष्ट ना करे कोई व्यक्ति। इसलिए तुम सत्य प्रकाश का जो है अध्ययन करो, सत्य प्रकाश को पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे मत पंथ संप्रदायों का सारा कच्चा चिट्ठा इसके अंदर लिखा हुआ, कैसे लोगों को मूर्ख बनाकर जो उनका बुद्धि को जो भ्रमित कर जो है उनके जीवन को नष्ट करने का कार्य किया जाता है। ऋषि इसका खंडन कर देते हैं, एक मात्र उसका खंडन करते हैं कि भाई एक सिरे से नकार देना चाहिए कि भाई इसके अंदर कोई भी अच्छी बातें नहीं लिखी हुई हैं, लोगों को मूर्ख बनाने की बातें लिखी हुई हैं। चंगा ऐसा कोई नहीं होता। अगर ऐसे होता तो ईसाई लोग अस्पताल क्यों जाते हैं, डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं, मेडिसिन क्यों खाते हैं? वो पोप जो वहाँ का फ्रांस का पोप है, वो आज वे व्हील पर पड़ा हुआ है, वो अपनी चंगाई सभा उसकी चलती हैं, वो उसको ठीक नहीं, अपने आप को ठीक नहीं कर पाया पोप जी। और पोप को अनेकों प्रकार के सहयोग के अंदर व्याधियाँ होती हैं, रोग होते हैं, पागलपन, दिवालियापन, अनेकों प्रकार के मंद बुद्धियाँ, वो क्यों उनको चंगा के उनको ठीक कर लेती। लेकिन ये चंगाई सभाएँ जो है भारत के अंदर चलती हैं, लोगों को जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, कम बुद्धि वाले हैं, जो शास्त्रों को पढ़ते लिखते नहीं, उन पर ये सारा प्रोपेगेंडा इनका चलाया जाता है। उनको ईसाई बनाया जाता है, उनको मुसलमान बना लिया जाता है, उनको कन्वर्जन किया जाता है, दाल के नाम पर, चावल के नाम पर, अनाज के नाम पर, कुछ रुपए पैसे देकर शादी विवाह के नाम पर अनेकों प्रकार का प्रोपेगेंडा चलता है। तो इनसे हमको बचना चाहिए। अपने हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि भाई इन सारे के सारे जो ये चलती है प्रक्रिया ईसाइयों के मसलों को, इनसे बच के रहना चाहिए। ये पूरा का पूरा सिद्धांत हमने पढ़ा। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते, क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज हमने पूरा का पूरा सिद्धांत पढ़ा कि बपतिस्मा कहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई। बपतिस्मा की प्रक्रिया जो है बौद्धों के द्वारा चलाई हुई थी, और बौद्धों जो जॉन था वो एसनेस संप्रदाय से उसने ग्रहण की थी। एसनेस के द्वारा यूहन्ना ने, और यूहन्ना को भैया लटका दिया फांसी पे। और उसके बाद में यहूदी ईसा के साथ में भी यही हुआ था यहूदियों के द्वारा। वो अगली कक्षा में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज ये कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।